जी अस्सलाम वालेकुम। एचआर के हवाले से जो है एचआरएम के मॉड्यूल के बारे में आज बात करेंगे कि हमारे इस पीओएस के अंदर किस तरीके से आप जो है ये एचआरएम के पूरे मॉड्यूल को मैनेज करते हैं। लीव्स, अटेंडेंस, पेरोल, हॉलीडेज, डिपार्टमेंट्स, डेजिग्नेशन, सेल्स टारगेट्स और सेटिंग, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। और अपनी जो अटेंडेंस है वो यूज़र कैसे लगाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं अगर आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास यूज़र्स हैं। यूज़र्स के अंदर मेरे पास 6 से 7 लोग हैं जिनको मैंने अलग अलग रोल डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब एचआरएम के अंदर सबसे मेन चीज़ है कि आपने अपना यूज़र ऐड कर लेना। जैसे सिंपल ऐड यूज़र के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ पे उसका मैंने नेम लिखना, जैसे डेमो सेल्समैन वन है, इसको हम कर देते हैं डेमो सेल्समैन हो गया। ठीक है, उसके बारे में आपने कुछ भी ईमेल अपने हिसाब से डाल लेनी है। ठीक है, उसके बाद उसको आप बताना कि एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, एक्टिव है तो ओके। अब उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम रखना का, यूज़र नेम आपने यूनिक रखना है, यानी हर बंदे का सेपरेट सेपरेट पासवर्ड मैं यहाँ रख लूँगा ताकि वो अपने अकाउंट से लॉगिन भी कर सके आके। यहाँ पे रोल हो गया। अब यहाँ पे देके आपने साइन करके वो परमिशन वगैरह देखनी है, वो कहाँ से बनेगा, वो यहाँ रोल परमिशन में आके आप ना एक नया रोल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडमिन सेल्समैन रहता रहता है। ठीक है, अब यहाँ असेस लोकेशंस के अंदर आते हैं। अब किस ब्रांच के लिए आपने उसको असेस देनी है वो यहाँ से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ऑल लोकेशंस कर रहा हूँ ताकि मैं स्पेसिफिक हर चीज़ के बारे में आइडिया दे सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एचआरएम डिटेल्स के अंदर मैं यहाँ पे एक कौन सा वाला डिपार्टमेंट, सेल्समैन। ठीक है, डेजिग्नेशन भी सेल्समैन। ठीक है, ये कैसे ऐड करते हैं ये आगे जाकर हम देखते हैं, फिर मैं आपको आइडिया दूंगा ये कहाँ से ऐड होता है। ठीक है, अब प्राइमरी वर्क लोकेशन सिंपल मैंने एक दे दी, सैलरी इसकी वगैरह या पर डे या पर वीक या वो यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर लें। ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मैंने डेमो सेल्समैन के नाम से। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे टोटल 7 है। एक एडमिन होता है, ठीक है, जो मेन एडमिन है, एडमिन उसके पास सब राइट्स हैं, बाकी आगे वो जो यूज़र वगैरह बना के प्रोसेस वगैरह देता रहता है। ठीक है, अब यूज़र बन गया। सेकेंडली मैं चलूँगा एचआरएम के ऊपर। एचआरएम के ऊपर चल रहे हैं, वहाँ पे लीव टाइप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है, अब लीव टाइप क्या है कि आप किस तरह की लीव देना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल डेमो बनाया हुआ है लीव टाइप इमरजेंसी का, जिसके अंदर मैक्सिमम 2 छुट्टियाँ वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी मैं कोई अगर वो लीव लेता है तो उस लीव के रिगार्डिंग कौन सी टाइप असाइन हो ताकि वो आपकी याद दहानी रहे, यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। जैसे इमरजेंसी है, उसके अलावा मैं कहता हूँ ईद हॉलीडेज। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ईद हॉलीडेज उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का होगा। ठीक है, करंट मंथ है, करंट फाइनेंशियल ईयर है, जब भी है वो इंटरवल को आपने यहाँ पे मेंशन करना। अब यहाँ पे एक है ना, वो यहाँ पे मैंने इसको अलाउ कर दी है। ठीक है, ये वो चीज़ होगी। दूसरा उसके बाद आता है लीव का स्टेटस। अब लीव जो है यहाँ पे उस टाइम असाइन होती है कि जब अगला बंदा अपनी अटेंडेंस वगैरह नहीं लगाता, या आप एडमिन डैशबोर्ड से यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अब बंदा इसके अटेंडेंस लगाने का यूज़र का लॉगिन का सारा सेटअप है, मैकेनिज़्म है, वो सारी चीज़ें मैं आगे बताता हूँ। अगर वो नहीं लगाता तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर लीव अप्लाई हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसने चेक इन नहीं किया, तो चेक इन नहीं करेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली जो भी शिफ्ट बनी होगी यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे शिफ्ट्स अटेंडेंस में आए। अब यहाँ पे एक तो ऑल अटेंडेंस, अटेंडेंस बाय शिफ्ट, अटेंडेंस बाय डेट, ये सारी चीज़ें आ गई जो कि आप टाइम बाय टाइम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। ठीक है, जब से सबसे पहले शिफ्ट्स, यानी शिफ्ट्स बनेंगी, शिफ्ट्स के रिगार्डिंग मैं यूज़र्स असाइन करूँगा। उन यूज़र्स को जो है मैं स्पेसिफिक जो है ना टाइम के ऊपर चेक इन करवाऊँगा, फिर वो यहाँ पे अटेंडेंस उसकी मैनेज होगी, और यहाँ ऑल अटेंडेंस में उसका चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, और कितने टाइम ड्यूरेशन से वो वर्किंग कर रहा है, और किस आईपी से वो एंटर हुआ था। अब आईपी के बारे में बात करेंगे आगे, उसको भी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ सबसे पहले बनाएंगे हम शिफ्ट। ठीक है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट है, मैं इसके अलावा बनाता हूँ यहाँ पे मैंने एक शिफ्ट बना ली इवनिंग शिफ्ट के नाम से, इवनिंग डेमो। अब यहाँ पे नाम रखा, उसके बाद नीचे आता है शिफ्ट टाइप, यानी कि वो फ्लेक्सिबल शिफ्ट है कि फिक्स शिफ्ट है। फिक्स शिफ्ट होती है यानी कि एग्जैक्ट वर्किंग आवर्स के अंदर वो काम कर रहा है। फ्लेक्सिबल है यानी जब आके वो वर्किंग करता है, जब चाहे वो चला जाए, वो फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर फिर आपने टाइम नहीं असाइन करना। लेकिन हम फिक्स शिफ्ट करेंगे जिसके अंदर हम इवनिंग का जो है ना डाल देते हैं तकरीबन, जैसे मैं एग्जांपल के 4 बजे से जो है ना उसकी शिफ्ट स्टार्ट होती है, उसके बाद आगे उसकी 10 बजे तक चलती है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टाइम डालना जो उसकी शिफ्ट का एंड ड्यूरेशन हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 बजे के हिसाब से, ठीक है। ये क्योंकि 24 आवर्स का इंटरवल बता रहा है, 4 बजे से लेके 10 बजे तक, ये कितने घंटे की शिफ्ट होती है? 6 घंटे की शिफ्ट, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर हॉलीडेज कौन से, जैसे मैं कहता हूँ इसका संडे को है, वो फिर अटेंडेंस चीज़ें का नहीं होंगी, ठीक है। नोट चेकआउट, तो चेकआउट, अब तो चेकआउट का मतलब है कि जैसे मैंने स्टार्ट टाइम के ऊपर आके चेक इन कर लिया, अब जब उसका ये 22 यानी कि 10 बजेंगे ना रात को, इस टाइम उसका एंड टाइम है, ऑटोमेटिकली उसका ना चेकआउट हो जाएगा, ठीक है। यानी क्लॉकआउट चला जाएगा और उसका साइन हो जाएगा कि ये बंदा चला गया। और वरना आप मैनुअल करना चाहें तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये चीज़ ऐसे काम, तो क्लिक आउट टाइम के ऊपर हमने टाइम बता दें कि किस टाइम पे ये, तो है ना आउट, मैंने 10 बजे यहाँ पे साइन कर दिया, सबमिट। अब सबमिट करने के बाद अब यहाँ पता लग गया मेरी एक शिफ्ट बन गई है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग अगला जो है पे रोल आ जाता है। पे रोल जो है यहाँ पे हॉलीडे है, अब हॉलीडेज भी जो है साइन किए होंगे, यहाँ से बात की थी हम, ईद हो, ये मैंने एडमिन ने पहले असाइन करना होता है कि स्टार्ट डेट है, जैसे मैं कहता हूँ कि 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक जो है ना मैंने ऑल बिजनेस लोकेशंस के ऊपर जो है ना ईद हॉलीडे असाइन कर दिया। ईद हॉलीडे में साइन कर दी सेव हो, अब 3 दिनों में ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी सब बिजनेस लोकेशंस पे 3 दिनों के लिए ईद की हॉलीडे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड आता है डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स में आपकी अगर मल्टीपल ब्रांच सिस्टम है या मल्टीपल मतलब के लोकेशंस हैं जिनके ऊपर अलग अलग बंदे मैनेज कर रहे हैं, तो आप उनको डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं कि मैनेजमेंट वाला बंदा अलग, सेल्समैन वाला अलग, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं आ जाता हूँ वेयर हाउस। अब वेयर हाउस के नाम से मैं एक स्टाफ बना देता हूँ जो वेयर हाउस वाली कर रहा है, यहाँ पे आपने के साइन कर दिया। ये वो जब हमने यूज़र बनाया था उस टाइम हमने उसको साइन किया था वो कौन से डिपार्टमेंट का यूज़र है और कहाँ पे इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से डिपार्टमेंट्स होंगे आपको लगता है बिजनेस के लिए, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशंस की बात करें, यहाँ डेजिग्नेशन होती है कि जो उस पर्सन को मैंने समझ ले रोल असाइन करना होता है या उसको एक पोस्ट असाइन करनी होती है, ठीक है। जैसे ये यूज़र्स में आया, अब यूज़र्स में आने के बाद मेरे पास यहाँ पे जैसे मैंने सेल्समैन बनाया था, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने उस डेजिग्नेशन सेल्समैन की दी है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये मेरा एक सेल्समैन है, डिपार्टमेंट भी मेरा सेल्समैन और सेल्स के वाले से वर्किंग करता है, ठीक है। जिसके डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं, ओके। देन फर्दर मूव करते हैं, यहाँ पे मैंने ओनर सेल्स लगा दिया, कर मैंने ऐसे टाइप किया और सेव कर दिया सिंपल। ये अलग-अलग डेजिग्नेशंस मेरी बन जाएंगी बिजनेस की हैं। अब सेल्स टारगेट, अब सेल्स टारगेट और स्पेसिफिक किसी भी बंदे को आप असाइन करना चाहें तो उसके यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, जैसे अमाउंट वाइज या कमीशन परसेंट कितनी मिलेगी, सारी चीज़ें, ठीक है। अगर मल्टीपल करनी है तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं सेल्स परसेंटेज के वाले से टारगेट सेट करना, ठीक है। एक होती है सेल्स कमीशन एजेंट्स, वो अलग चीज़ है, एक सेल्स टारगेट है, यानी इस बंदे को सेल्स का टारगेट दिया, जो बंदे अचीव करेंगे उनको आप यहाँ पे बाद में देख सकते हैं, ठीक है। अब सेटिंग्स में आ गए, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे लीव, पे रोल, अटेंडेंस, सेल्स टारगेट, कैलकुलेट सेल्स टारगेट, कमीशन विदाउट टैक्स, ठीक है। पोटेंशियल यानी टू की कोई फिक्स यहाँ पर डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेटिंग्स हैं। अब सिंपल मैंने एक जो यूज़र बनाया था उसको मैं एक लीव असाइन करके दिया, आप उसका लॉगिन से लॉगिन करके अटेंडेंस को कैसे लगाएगा पहले ये देखते हैं, फिर लीव की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब ये मेरा जो बंदा था ना जिसका डेमो सेल्स के नाम से रखा था, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इनकोग्निटो मोड, तो यहाँ पे जो मेरा पहला यूज़र किया, तो यहाँ पे मैंने वो लॉगिन करना है जो मैंने भी बनाया था, यही मैंने बनाया सेल्समैन के नाम से। अब मैंने जब ये लॉगिन किया ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास एक नया फीचर है जिसका नाम है, इस पर मैंने क्लिक किया, अब क्लॉक इन आ गया, ठीक है। अब क्लॉक इन के साथ ये आईपी एड्रेस भी मैंने जो है, अब आईपी एड्रेस क्या है, जैसे मैं एग्जांपल किसी भी बिजनेस लोकेशन के ऊपर जाता हूँ, जब मैं पहुंचूंगा तो स्पेसिफिक आईपी यानी स्पेसिफिक वाईफाई के साथ कनेक्ट होकर मैं यहाँ पे अटेंडेंस लगाऊंगा, ऐसे ही है। अब उस अटेंडेंस को लगाने की वजह से क्या होगा कि आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाएगा कि ये एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच के ही इसने अटेंडेंस लगाई है, उसके बगैर नहीं लगाई, ठीक है। अब इस तरीके से आपको काफ़ी जो है ना हिंट मिल जाती है, चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि ये बंदा ओके है, ये बंदा टिकट है, ठीक है। और गेट करंट लोकेशन जो है, अगर आप कहते हैं कि मुझे करंट लोकेशन भी चाहिए तो आप ये लोकेशन भी यहाँ पे ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप
जी ये देखिएगा, यहाँ पे जो है मैंने लोकेशन चेक इन किया, यहाँ सबमिट हुआ। सबमिट होने के बाद अगर मैं पीओएस में वापस आता हूँ, अटेंडेंस चेक करता हूँ, मेरा सेल्समैन के साथ ये देखें सेल्समैन, ये उसकी लोकेशन यानी एग्जैक्ट डेट टाइम इतने सेकंड से है और किस आईपी से हुआ है, शिफ्ट का नाम क्या है, ठीक है। उस नाम से सारे मामला मेरे साथ हो गए हैं और ये मैं उसके साथ लॉगिन करके अंदर आ गया, ठीक है। मैं स्पेसिफिक टाइम से पहले अगर करूँगा शिफ्ट नोट ओवर यानी एग्जैक्ट टाइम जो उसका के साथ मेंशन होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है अटेंडेंस वगैरह को मैं बाय शिफ्ट भी देख सकता हूँ, यानी नाइट शिफ्ट के कितने हैं और किस बंदे ने कर लिया चेक इन, कौन बंदा प्रेजेंट था और कौन बंदा एबसेंट था, वो यहाँ सारे आते जाएंगे, ठीक है। जैसे आज का मैं रख के लगाया तो ये देख अटेंडेंस बाय डेट, डेट को 4 बंदे आए थे, 5 बंदे एबसेंट थे, ठीक है। इम्पोर्ट अटेंडेंस, ये अटेंडेंस का उस टाइम आता है जब बायोमेट्रिक आप मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो आपको जो है ना चेक इन का जो टाइम है ना वो रिक्वायर्ड है सबसे ज़्यादा। तो ये आपने जो है ना एक्सेल की फाइल बना के या इंपोर्ट करके भी पूरा डाटा अपना मैनुअल मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो अगर आपने क्लॉक इन और क्लॉक आउट वाला फीचर यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है और इससे जो है ना आपकी शिफ्ट वगैरह मैनेज होती है, ठीक है। पे रोल वाला फीचर आ गया, इसके अंदर पे रोल के बारे में सारा कुछ मैनेज की बात होगी, तकरीबन सब चीज़ की बात होगी जिन आप ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना लीव काउंट की जाएगी, आपके छुट्टी काउंट की जाएगी बाय एडमिन असाइन की गई है, ठीक है। ये टोटल एचआरएम के फीचर्स हैं जिनके बारे में आज बात की है। इसके अलावा कोई चीज़ है तो आप मैसेज करके रहा